मैं 1 मिनट में संक्षेप में बताना चाहूंगा। आप सब लोग को विदित है, आज एक ऐतिहासिक और निर्णायक घटनाक्रम को साक्षी बनाने के लिए आप सब लोग इधर उपस्थित हैं। आज बस्तर क्षेत्र की दंडकारण्य इलाका का 210 जो माओवादी कैडर्स है, उन्होंने हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से निर्णय लिया और उनका समाज की मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए और राष्ट्रीय मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए मंचस्थ सभी अतिथिगण और समाज की समस्त प्रमुखगण ओर से मैं पुनः आप सब लोग का अभिनंदन करते। आज इधर का जो कार्यक्रम ये एक वेपन का ले डाउन का कार्यक्रम है, जो ऑलरेडी वो कार्यक्रम आपके समक्ष है। उसके पश्चात लगभग 12 बजे पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य पदाधिकारियों द्वारा आप लोग का आज की विषय को लेकर प्रेस ब्रीफिंग संबोधित करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा, अभी जैसा अग्रिम 10-15 मिनट के कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोग पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में एकत्रित होने के लिए सादर अनुरोध है। वाहन का व्यवस्था भी किया हुआ, सब लोग जिसके पास वाहन की आवश्यकता है हमारा अधिकारी संपर्क करेगा, आपको वाहन से पुलिस ऑडिटोरियम ले जाएगा ताकि उधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, अन्य पदाधिकारी से आपका प्रेस वार्ता व्यवस्था किए गए थे। अभी मैं आगे के कार्यक्रम में जो आर्म्स ले डाउन का जो कार्रवाई है उसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं अपना साथियों को आगे के कार्रवाई के लिए आग्रह करूंगा। मेरे अनुरोध है मंचस्थ सभी हमारा अधिकारी से सामने आकर जो आर्म्स ले डाउन वाला जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ करने के लिए सादर अनुरोध। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, जड़ से जो है खत्म किया जाएगा और उसी कड़ी में ये एक बड़ा और एहतियाती कदम बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं। 200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और ये नक्सली जो हैं वो जीवन की मुख्य धारा से जुड़े हैं। ये बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है। ये नक्सली जीवन के मुख्य धारा से जुड़ते हुए लगातार जो है सरकार के द्वारा भी तमाम योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। लगातार जो नक्सली हैं उन्हें भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी जीवन के मुख्य धारा से जुड़ें, आम जीवन में वापस लौटें। और इसी कड़ी में ये 200 नक्सलियों का आत्मसमर्पण है। और एक बार को ये भी कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है उसका डर जो है वो भी नक्सलियों में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्लियर है कि जो भी नक्सली हमला करेगा तो उसकी गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। और इसी कड़ी में कई नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, कई नक्सलियों को मार गिराया गया है, खत्म किया गया है, उनके कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, उनके मुखिया जो हैं वो मारे गए हैं। तो लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है नक्सलियों के ऊपर और 200 नक्सलियों ने अब आत्मसमर्पण किया है। और अगर लोन वराटू अभियान को लेकर बात करें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जिस तरीके से लगातार ऐसे तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो जीवन के मुख्य धारा से जुड़े, तो इसी कड़ी में लोन वराटू अभियान भी है ताकि लोग जो है जो नक्सली हैं वो जीवन की मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आए। ये तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण यहां पर किया गया है। नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। दीपक, कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता यहां पर सरकार को भी और सुरक्षा बलों को भी 200 नक्सलियों ने 208 नक्सलियों ने एक साथ अपने हथियार डाले और जीवन के मुख्य धारा से जुड़े। जी बिल्कुल, देखिए देश के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है और देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, क्योंकि आज तक जो लाल कॉरिडोर कहा जाता था और बीते 5 दशक से, मतलब 50 साल आप समझ लीजिए, नक्सलवाड़ी की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की शुरुआत होने के बाद छत्तीसगढ़ इनका सेंटर हो गया। सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अभूतपूर्व घर वापसी, हथियारबंद संघर्ष का अंत होने जा रहा है। माओवादी कैडरों ने बड़ी संख्या में आज हथियारों को समर्पित किया है और भारत का संविधान स्वीकार कर भारत के संविधान पर अपनी आस्था जताई है। हिंसा और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का आज ये अंत करने जा रहे हैं। यह शांति की मुख्य धारा की ओर उनके नए सफर की ऐतिहासिक शुरुआत है।
नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने सामूहिक रूप से अपने हथियार समर्पित किए हैं। AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन हथियार माओवादी कैडर के द्वारा आज समर्पित किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें संविधान की प्रति प्रदान की जा रही है और वे भारतीय संविधान में अपनी आस्था को निरूपित कर रहे हैं। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती, संतु, RCM रतन एलम समेत बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं। यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन। जी हां, यही सूत्र शब्द, यही सूत्र वाक्य। जन विरोधी माओवादी विचारधारा का खात्मा और शांति की स्थापना का आज ऐतिहासिक दिन 17 अक्टूबर 2025 जो कि इतिहास में दर्ज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम बहुत तेज कदमों से मार्च 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की स्थापना इस बस्तर की पावन धरा पर होने जा रही है। मुख्य धारा में आपके लौट आने का कदम उन नौजवानों के लिए प्रेरक होगा जो अब भी आपकी राह देख रहे हैं जंगल के अंधेरों में। आपके लौटते कदमों ने उन शेष भट्ट के साथियों के लिए भी एक रोशनी की किरण भेजी है, जिसके सहारे वो भी घर वापसी का रास्ता चुन सकें। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम के चलते दंडकारण्य क्षेत्र के बड़ी संख्या के माओवादी कैडर, जिनमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य, DKSZC के सदस्य, डिविजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं, इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की है। हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। समाज के प्रमुख जिनका समन्वित प्रयास, पुलिस बल के साथ उनका सहयोग, उनका सामंजस्य, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हम इन्हें इनके घर वापसी का रास्ता दिखा पाए हैं, पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर इनके कदमों को बढ़ा पाए हैं। बदलाव की एक सशक्त पहल आज होने जा रही है और बस्तर एक नया इतिहास आज गढ़ने जा रहा है। आज का यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडर के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन $200 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आप देखिए जरा, इसमें छोटे छोटे मासूम आप देखिए नवयुवक भी हैं, जो कम उम्र के नवयुवक जिनको बरगला करके
नक्सलियों ने अपने पाले में किया था और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन युवाओं को अपने पाले में करके, मुख्य धारा से इनको काट करके, उन तमाम युवाओं को आज एक नई धारा मिली है, नई विचारधारा मिली है कि देश और संविधान के साथ चलना है। आप देखिए, इन सब लोगों के 208 लोगों के हाथों में देश का संविधान है और इस संविधान के प्रति को लेकर के इन सभी लोगों ने अब शपथ ली है कि अब देश के साथ चलेंगे, सरकार का साथ देंगे, नक्सलियों का साथ नहीं देंगे। ये देखिए जरा तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, इनके हथियारों को हटाया जा रहा है। ये सब नक्सली हथियार, आप जखीरा देखिए जरा, छत्तीसगढ़ पुलिस दिखा रही है हटा करके। ये शस्त्र हैं जो इनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, नक्सलियों द्वारा दी गई थी। ये शस्त्र शासन प्रशासन के लिए चुनौतियां बन रही थी। ये शस्त्र देश की एकता अखंडता के साथ चुनौतियां बन रही थी। इन लोगों को अब सरकार ने मुख्य धारा में पूना मार गेम के तहत आप कह सकते हैं कि वापसी करा दिया है मुख्य धारा में। ये देखिए जरा, ये हथियार देखिए, एक के बाद एक ये जखीरा आप देख सकते हैं बंदूकों का, बंदूक कारतूस जो इन छोटे छोटे नवयुवक लोगों को पकड़ा दी गई थी बंदूक कि शासन से लड़ो, प्रशासन से लड़ो, आम जनता को मारो, मासूम लोगों को मारो, लाल आतंक फैलाओ। इस लाल आतंक का मूल समूल विनाश शुरू हो चुका है। जिस तरह से बड़ी सफलता मिली है, आप सोच सकते हैं कि ये पहली तस्वीर होगी इतिहास की अब तक की बड़ी संख्या में तमाम बस। इससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपने देखी होगी। हमारे सहयोगी बता रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे कि कई बसें आई हैं। इन बसों में ये सब लोग, ये बस्तर और अलग अलग इलाकों से, जहां पर लाल आतंक का प्रकोप इतना था कि लोग मुख्य धारा में जुड़ने से पहले उनको नक्सली अपने पाले में कर लेते थे। बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते थे, स्कूल की शक्ल नहीं देख पाते थे। उससे पहले ये नक्सली उन बच्चों को अपना ट्रेनिंग देते थे कि तुमको संविधान के खिलाफ चलना है, तुमको भारत के खिलाफ चलना है, देश के खिलाफ चलना है, शासन सत्ता के खिलाफ चलना है, सिस्टम के खिलाफ चलना है। और न सिर्फ आप चलेंगे सिस्टम के खिलाफ, बल्कि जो सिस्टम के खिलाफ जो आम जनता अगर नहीं चलेगी, नक्सलियों से मेलजोल करके उनको मारिए, खून खराबा कीजिए। कई राजनेताओं की हत्या हुई, आपने ऐसी तस्वीरें देखी। लगातार आईडी ब्लास्ट होते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार की पहल से गृह मंत्रालय ने जो एक प्रयास किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में ऐलान बाकायदे कर दिया है, घोषणा की कि मार्च 2026 तक गृह मंत्रालय का अल्टीमेटम है कि 2026 तक एन केन प्रकारेण इन सभी नक्सलियों का मूल समूल विनाश होना चाहिए। अब इनको देखिए, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इनके हाथों में इनके आप देख रहे हैं प्रतीक है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हथियार छोड़ करके इनके हाथों में फूल थमाया जा रहा है, शांति का प्रतीक गुलाब का फूल। ये शांति का प्रतीक है। ये हथियार अब डाल चुके हैं और अब इनके हाथों में अब कॉपरेशन का फूल है, सद्भाव का फूल है। साथ आप देखिए जरा, ये जो बच्चे अभी पढ़ने जाते, देख रहे हैं आप, 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं। इनको शुरू से ही इनके मन में जहर भरा जाता था लाल आतंक फैलाने के लिए। इनके मन में कॉमरेड बना करके इनको तबाही मचाने के लिए इनके मन में जहर भर दिया जाता था। शिक्षा शासन व्यवस्था के खिलाफ कर दिया जाता था। इन सभी लोगों ने आज मूल धारा में लौट करके एक नई जिंदगी पाली है।
जिसे आप महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं और इस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। गुलाब फूल से इनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है समाज के प्रमुखों के द्वारा। मांझी चालकी मेंबर, इनके द्वारा इनका अभिनंदन, इनके द्वारा इनका स्वागत। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन, बदलाव की एक सशक्त पहल का जीता जागता उदाहरण आपको यहां दिखाई दे रहा है। हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय यहां पर लिया हुआ है, जबकि 17 अक्टूबर 2025 की तारीख इतिहास में आज दर्ज होने जा रही है। हमारे साथ बने हुए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़, एडीजीपी सीआरपीएफ, एडीजीपी बीएसएफ, एडीजीपी नक्सल मूवमेंट, संभागायुक्त महोदय बस्तर संभाग, जिलाधीश बस्तर जिला, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, जिला पुलिस के सभी अधिकारीगण, मांझी चालकी मेंबर और समाज प्रमुख के बीच यह प्रतीकात्मक स्वागत, अभिनंदन। मुंडा बाजा, जी हां, इनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। बस्तर के दशहरा के रथ परिचालन में इनकी सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि ये स्तुति गान करते हुए आगे चलते हैं और बस्तर के विकास में इनका भी अहम योगदान है। मुंडा बाजा के सभी वादक भी इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जिन हथियारों को इनके द्वारा सौंपा गया है और इनके हाथों में भारत के संविधान की प्रति है, AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन, बड़ी संख्या में हथियार इन्होंने समर्पित किया है और भारत के संविधान में आस्था जताई है। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती संतु, RCM रतन एलम सहित बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं और यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होने जा रही है। मांझी चालकी मेंबर और मुंडा बाजा के वादक, उनके साथ इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी है और इन सभी नक्सलियों ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं और ये देखिए इनके हाथों में उनके वो हथियार हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं इनको गुलाब का फूल देते हुए एक तरीके से इनको अपनाने का संदेश दे रहे हैं कि आप जुड़िए आम जनता के साथ, आम जीवन को आप व्यापित करिए। एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। या सीएम के सामने सरेंडर किया है और नक्सलवाद को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का फैसला लिया। इन सभी नक्सलियों में महिलाएं भी हैं, नौजवान हैं, हर वर्ग शामिल है।
कार्यक्रम, इधर का कार्यक्रम अभी सबसे बड़ा ये नक्सली आत्मसमर्पण है जो जगदलपुर में हो रहा है और वहीं से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप समझिए 200 से ज्यादा ये नक्सली हैं जिन्होंने ये आत्ममंथन के बाद सोचा, फैसला लिया कि वो अब आत्मसमर्पण करेंगे, मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे और यही वजह है कि इन सभी ने एक साथ इस वक्त आत्मसमर्पण किया है। जिन हथियारों का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे वो सभी हथियार इस वक्त ठीक इनके सामने हैं। ये डाल दिए हथियार मुख्यमंत्री के ठीक सामने और ये तस्वीरें भी आपके सामने। एक संदेश बढ़ा गया है अन्य नक्सलियों के लिए भी कि वो भी जुड़ सकते हैं और वो भी आए और अपने जीवन को आसान बनाएं। लगातार एक कोशिश सरकार की ओर से भी होती है, प्रशासन की ओर से भी होती है। बातचीत का जो तरीका है उसके माध्यम से इन नक्सलियों से बातचीत की जाती है, उसके बाद इन नक्सली राजी होते हैं और ये देखिए असर है इस चीज का कि अब 200 से भी ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसमें कई बड़े बड़े नक्सली हैं, नक्सली लीडर्स भी हैं जो काफी सालों से नक्सलवाद की दुनिया में नक्सल को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला लिया है। एक तरीके से पुनर्जीवन जो लिखा हुआ भी है इस कार्यक्रम में मंच पर ठीक पीछे, पुनर्जीवन हुआ है इनका, इनको दोबारा जिंदगी मिली है नक्सलवाद की दुनिया से अलग एक आम दुनिया में आम जीवन को चलाने की, जीने की। तो मीना प्रसाद जैसे बड़े बड़े नक्सली थे जो शामिल थे इसमें। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की ये मुहिम है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा ये सरेंडर हुआ है, आत्मसमर्पण हुआ है नक्सलियों का। तो छत्तीसगढ़ बस्तर के लिए आज का दिन काफी खास है। अलग अलग हिस्सों के नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और ये देखिए इस वक्त ये लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो डीजीपी अरुण देव गौतम भी मंच पर मौजूद रहे थे इस दौरान जब ये सब नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे। इस कार्यक्रम का हिस्सा डीजीपी भी हैं, डिप्टी सीएम के अलावा सीएम भी हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश गया है देश के अलग अलग हिस्सों में भी कि कैसे जगदलपुर में आकर इन सभी नक्सलियों ने अब नक्सलवाद को छोड़ दिया है, नक्सलवाद से को त्याग कर अब ये अपनी जिंदगी को आसान बनाएंगे और एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम आदमी की तरह अपने जीवन को चलाएंगे। तो अलग अलग कमेटी और जोनल कमेटी हैं जहां के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें रूपेश, रनीता, भास्कर, राजू, सलाम, रतन सभी तमाम नाम हैं जो कि बड़े नक्सली माने जाते हैं। इन सभी बड़े नक्सली लीडर्स ने भी सरेंडर कर दिया है। इनको खास तौर से गुलाब का फूल देकर इनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया इनके इस फैसले का। तो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 50 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। इसी में छत्तीसगढ़ बस्तर के लिए आज का दिन काफी खास है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तो लाल आतंक को एक बड़ा झटका है। एक साथ 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले बीते कल ही 120 जो माओवादी हैं उन्होंने भी सरेंडर किया था और उनके बाद अब एक ये आंकड़ा है 208 नक्सलियों का जिन्होंने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है। एक तरफ देश के बाहर आतंकवाद से निजात पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैसे ये नक्सलवाद जो कि देश के भीतर है पनप रहा था काफी वक्त से, काफी सालों से, लेकिन इस नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का जो अभियान है वो शुरू किया गया केंद्र सरकार की ओर से और उसी क्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही समन्वय के साथ ही मुमकिन हो पा रहा है। हालांकि जो लक्ष्य है वो अगले साल का है कि मार्च 2026 तक के जो नक्सलवाद है वो खत्म हो जाएगा, नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन उससे पहले जब हम 2025 में हैं तो अभी भी लगातार ये नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और इसी की लाइव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। तो
तो ये लाल आतंक को बड़ा झटका है। जो अलग अलग हिस्से हैं, बक्सर क्यों ना हो, ये तमाम वो हिस्से हैं जो नक्सलवाद को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसका नामो निशान मिटाने के लिए ही सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही है। तमाम नीतियां जो है वो बनाई जाती हैं ताकि नक्सलवाद को छोड़कर समाज के साथ जुड़ सके, क्योंकि अगर नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सली समाज के साथ सीधे जुड़ेंगे, तो जो विकास है, जो विकास की चाह खुद नक्सली भी रखते हैं कहीं ना कहीं, वो विकास यहाँ पर मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि विकास में एक रोड़ा बनते हैं ये नक्सलवाद एक रोड़ा बनता है, और विकास उन तमाम इलाकों में नहीं हो पाता जहां पर नक्सली रहते हैं, नक्सलवाद फैलाते हैं। लेकिन अब वो सब कुछ मुमकिन हो पाएगा क्योंकि खुद इसमें सहयोग करेंगे ये सरकार का, प्रशासन का। तो भयमुक्त होकर शांति की राह पर अब बस्तर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय कंपनी मेंबर रुपेश समेत 208 नक्सलियों ने देखिए आत्मसमर्पण किया, और ये कामयाबी इन तमाम नौजवानों की भी है, इन अधिकारियों की भी है जो लगातार इस कोशिश में थे। आप इस बार देख पा रहे हैं तस्वीरों में, सीआरपीएफ हो या फिर बीएसएफ हो, तमाम जो बटालियंस हैं उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पैरा फोर्सेस के भी।